अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं वीयू कानपुर चैनल और आज की जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट के बाद स्टूडेंट्स को ये फ़िक्र होती है कि उनका रिज़ल्ट कार्ड कब आना है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, रिज़ल्ट कार्ड हासिल करने के लिए कुछ ज़रूरी काम है करने वाले, वो करने होते हैं, अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट कार्ड ऑटोमेटिकली जारी नहीं किया जाता। वो वेरिफिकेशंस होती हैं हर तरह की। वो क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ सिंपली, और जल्द से जल्द आप वो काम कर लेंगे तो उतनी जल्दी आपका रिज़ल्ट कार्ड आ जाएगा। तो बाकी बातें वीडियो में आगे करते हैं, और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीयू कानपुर चैनल आपके लिए ही हम वीडियोस बनाते हैं, और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लिंक दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसके ऊपर भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप की डिग्री कंप्लीट होती है तो आपके ग्रेड बुक में आपके जो क्रेडिट अर्न और क्रेडिट जो टोटल रिक्वायर होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। यानी जितने आपको चाहिए थे डिग्री के लिए वो अब आपने हासिल कर लिए हैं, मतलब आपने सारे सब्जेक्ट पास कर लिए हैं। तो दो चीज़ें आपने करनी हैं रिज़ल्ट कार्ड हासिल करने के लिए, यानी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट के लिए। डिग्री के लिए आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिग्री किस तरह की होती है और वो कैसे आएगी। तो डिग्री के लिए जस्ट मैं अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो इस तरह की आपके पास आपके साथ शेयर की जाएगी, और इसका प्रोसेस बाद में आएगा। सबसे पहले तो अभी ज़रूरी चीज़ है वो रिज़ल्ट कार्ड हासिल करना है। जैसे रिज़ल्ट कार्ड आएगा तब डिग्री के लिए अप्लाई होगा, और वो कैसे होगा वो भी बता देंगे। तो सबसे पहले आज का रिज़ल्ट कार्ड हासिल करने के लिए आपने अपना LMS ओपन करना है, और सबसे पहली जो बात आपने करनी है वो अपना अकाउंट बुक चेक करना है। अकाउंट बुक में आपकी कोई भी फ़ीस पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। आज 24 अगस्त है और नेक्स्ट जो मंडे होगा, मंडे से एक चीज़ चेंज हो जाएगी आपके LMS में, और वो ये होगी, एक तो आपका 2000 रुपये का यहाँ पे सिक्योरिटी जो कन्वोकेशन फ़ीस है वो आपका चालान यहाँ पे आएगा, और अगर आप उसको पे कर लेते हैं तो फिर सिक्योरिटी फ़ीस रिफ़ंड करवाई जा सकती है। अगर आप नहीं पे करते तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा आपकी सिक्योरिटी फ़ीस के अगेंस्ट जो आपने शुरू वाले वोचर में पे की होती है। तो आपको कोई भी फ़ीस पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद आपने अपने आ जाना है होम बेस के ऊपर, जो वहाँ पे दूसरा काम और तीसरा काम शुरू होगा। अभी यहाँ पे आपका होम पेज के ऊपर सब्जेक्ट शो हो रहे हैं आपके प्रीवियस सेमेस्टर के, तो यहाँ आपने गौर से सुनना है। यहाँ जैसे ही आपके मंडे से होपफुली वो काम स्टार्ट हो जाएगा तो आपके यहाँ पे होम पेज के ऊपर कंग्रेचुलेशंस का एक पूरा पेज लिखा हुआ आएगा, जिसमें आपको लिखा होगा कि आप डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, और ये वाले सब्जेक्ट वहाँ से गायब हो जाएंगे, और उसकी जगह क्या आएगा, कंग्रेचुलेशन का एक मैसेज बड़ा सारा आएगा, और उसमें बिल्कुल नीचे लिखा होगा अपनी प्रोफाइल वेरी करने के लिए। उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपका एड्रेस वगैरह और आपकी सारी चीज़ें वो आपने करेक्ट कर लेनी है। और ये तो हो गया तीसरा काम। पहली फ़ीस पे करनी है, दूसरी आपने प्रोफाइल को चेक कर लेना है, और तीसरा आपने उस प्रोफाइल को वेरीफाई करना है। लेकिन उससे भी पहले आपने एक और चीज़ अपनी चेक करनी है। प्रोफाइल में जाएंगे और उसमें आपने, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोफाइल का भी, ठीक है। आपने यहाँ पे जितने भी क्रीडेंशियल्स हैं, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ ओपन नहीं करूँगा, आपने वहाँ पे अपना नाम के स्पेलिंग, आपका ID कार्ड नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। और अगर उसमें किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसी है अभी, तो आपने फ़ौरन क्या करना है, आपने जाना है स्टूडेंट सर्विस में। स्टूडेंट सर्विस में जाने के बाद आपने वो चीज़ें ठीक करवा लेनी है, और यहाँ पे ऑप्शन है पिक्चर। अगर आपकी ठीक नहीं लगी हुई तो यहाँ पे आप पिक्चर चेंज करवा सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर चेंज। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट प्रोफाइल चेंज है, मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये कर लें। इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, कोई भी चीज़ आपने ठीक करवानी है आप उस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, और इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शन है। नेम की करेक्शन है, आपका मैट्रिक के सर्टिफिकेट के मुताबिक CNIC नंबर की करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन है, जेंडर करेक्शन है। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि फॉर्म फिल करते हुए आपके फॉर्म के ऊपर जेंडर जो है वो चेंज हो जाता है।
यानी मेल की जगह फीमेल लिखा जा सकता है और फीमेल की जगह मेल लिखा जा सकता है, वो भी ठीक करवा लें। मैट्रिक का रिकॉर्ड, इंटरमीडिएट का रिकॉर्ड चेक ठीक करवाना है, बैचलर का रिकॉर्ड ठीक करवाना है, मास्टर का रिकॉर्ड ठीक करवाना है। ईमेल की तो अब ज़रूरत नहीं है और ना ही नंबर की, अब क्योंकि आपका फाइनल सेमेस्टर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और ये सारी चीज़ें ठीक करवानी है तो वो ऑप्शन आप लेंगे और जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, साथ में सबमिट करेंगे। 500 की जो फीस है वो आपके अकाउंट बुक में चली जाएगी और वो आपने करवा लेनी है ठीक। तो याद रखें, अगर आप इस चीज़ों को नहीं करते और आपके नाम के स्पेलिंग में फ़र्क है और या डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही है, और ऐसा भी हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत लिखी हो और उसका रिजल्ट कार्ड जारी हो जाए, आप उसको वेरीफाई कर दें कि ठीक है जी। और ठीक से मुराद ये होगा कि जब यहाँ पे होम पेज के ऊपर एक मैसेज आएगा प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए, आप उसको बगैर पढ़े देखे सबमिट कर देते हैं तो गलत एंट्रीज़ के साथ, गलत नाम के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका रिजल्ट कार्ड जारी हो जाएगा और फिर उसको ठीक करवाना बहुत मुश्किल होता जाएगा। तो इसलिए ये काम फौरी करें। एक तो आपकी फ़ीस सबसे पहले अपना अकाउंट बुक क्लियर करें और जो 2000 रुपये का वोचर आएगा उसको आपने सपोर्ट सिस्टम में जाके फ़ीस वालों को लिख देना है। आप मेल भी कर सकते हैं कि उसको एडजस्ट कर दिया जाए आपकी सिक्योरिटी फ़ीस के अगेंस्ट। अगर वो नहीं करते तो 7 डेज़ के अंदर अंदर वैसे भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। मैं ये बातें तो यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ आपको। और एक तो फ़ीस क्लियर, उसके बाद आपने अपनी जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल में अपना सारा डाटा चेक कर लें और स्पेशली नाम, फादर नेम, इनके स्पेलिंग्स, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर्स और उसके बाद आपका CNIC नंबर, क्योंकि ये चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। स्पेलिंग का एक लेटर भी अगर गलत हुआ तो फिर आपके लिए आगे जॉब्स के लिए और मुख्तलिफ़ कामों के लिए रिज़ल्ट कार्ड में मुश्किल होती जाती है। तो ये काम आप लाजमी कर लें और तभी आपकी जो रिज़ल्ट कार्ड है वो जारी किया जाएगा। अगर इनमें कोई भी मिस्टेक है और आप काम नहीं करते तो रिज़ल्ट कार्ड आपका पड़ा रहेगा और जब तक आप उसको ठीक नहीं करवाते। होपफुली ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और वो अगली वीडियो होगी fall 2024, अभी जो सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है उसकी क्लासेस कब से होंगी और उसके साथ वीडियो दूसरी बनाएंगे नए स्टूडेंट्स के लिए कि फ़ीस कितनी होगी VU में उनको पे करनी पड़ेगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।